Hello students, good morning. Myself Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today I am going to explain chapter number 15 Statistics Part 1. Exercise 15.1 पढ़ेंगे. Statistics वैसे आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा है, 10th में ही पढ़ा है. मीन मोड मीडियन रहता है इसके अंदर. Statistics के अंदर स्टडी अबाउट मीन मोड एंड मीडियन. सो सबसे पहले हम मीन एक्सप्लेन करेंगे. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मीन. व्हाट डू यू मीन बाय मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन जो रहता है उसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन का मतलब एवरेज भी होता है. मीन मीन्स एवरेज भी होता है. मीन के यहाँ पर 3 फॉर्मूले लिखे हैं, 3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं. मीन x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ जब अनग्रुप्ड डेटा रहेंगे, अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन का हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आफ्टर दिस सेकंड वन, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. और यहाँ पर जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं वहाँ पर लिख देते हैं. आई इज इक्वल्स टू 1 to n लिखा रहता है, बट दिस वन इज सफिशियंट. आपको आई इज इक्वल्स टू 1 लिखना है, यू कैन राइट, बट दिस इज नॉट कंपलसरी. सो इसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं. लास्ट ईयर भी हमने ये मेथड पढ़ा है, क्लास 10th में ही हमने ये पढ़ा है. सो मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. नाउ थर्ड वन, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच. ये स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं इसको, और शॉर्टकट मेथड भी नेम लिया जाता है इसका. कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी जब रहेगी तो तब हम इसको यूज करेंगे. कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूज किया जाएगा. एक्स बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, वेयर a इज द एज्यूम्ड वैल्यू. ए जो रहेगा एज्यूम्ड वैल्यू है, 10th में हमने पढ़ लिया है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में समझाने की नहीं है. फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं अच्छे से. एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी है. डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. डी आई जो रहेगा यहाँ पर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. एच जो रहेगी हमारी क्लास साइज रहेगी, जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 में एच जो है क्लास साइज 10 है. इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दिस मीडियन. मीडियन का मीनिंग जो है मिडिल मोस्ट वैल्यू, जनरली हम ऐसे बोलते हैं. अनग्रुप्ड डेटा में तो मिडिल मोस्ट वैल्यू जो रहती है उसको हम मीडियन बोलेंगे. मीडियन में यहाँ पर 2 केसेस रहेंगे, n इज ओड एंड n इज इवन. n जो है यहाँ पर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा. n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीडियन को हम यहां पर m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मीडियन इज रिप्रेजेंट बाय m. इज इट क्लियर? और सिंपल अपनी लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं तो मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू. इज इट क्लियर? व्हेन n इज ओड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ओड हैं तो मीडियन का जो फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन. इज इट क्लियर? n प्लस 1 अपॉन 2. आफ्टर दिस जब हम मीडियन के लिए, मीडियन इज इक्वल्स टू n बाई 2, n बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन. n बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल्स टू 10 है, ये इवन के लिए है. n इवन, n जब इवन रहेगा, n इज इवन. when n इज इक्वल्स टू 10, 10 जो है इवन है, सो 10 बाई 2 5, फिफ्थ 5 प्लस 1 6, सो फिफ्थ प्लस 6 n बाई 2 प्लस 1, सो फिफ्थ प्लस 6 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2. इज इट क्लियर? मीडियन इज इक्वल्स टू
मीडियन m से कर देते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ की जगह यहाँ पे सी भी लिखा हुआ है, l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन n/2 माइनस सी एफ, और सी एफ की जगह आपकी बुक में सी दे रखा है। यहाँ पर सी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, सी एफ या सी बोलें आप, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये कंटिन्यूस डेटा के लिए या ग्रुप्ड डेटा के लिए काम में लेंगे। ग्रुप्ड डेटा का मीनिंग है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, जिसमें ग्रुप दे रखा हो आपका कंटिन्यूस है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अनग्रुप्ड डेटा के 2 केसेस मैंने बता दिए हैं, ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए यूज में लेंगे। अनग्रुप्ड डेटा के लिए फर्स्ट वन एंड दिस वन इज सेकेंड वन। इज इट क्लियर? नाउ मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये हमारा ग्रुप्ड डेटा के लिए फॉर्मूला होगा। नाउ अब हम मीन डेविएशन के लिए लिख देते हैं, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा एंड मीन डेविएशन mean deviation for ungrouped data. Now mean deviation x बार का मतलब है मीन, अगर मीन फाइंड करना है उसके बाद मीन के बाद हमें मीन डेविएशन फाइंड करना निकालने के लिए कहा जाए क्वेश्चन में मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, यहाँ पर एक्स आई जो रहता है मिड वैल्यू रहती है, ये मॉड्यूलस का साइन है, दिस वन इज मॉड्यूलस अपॉन एन। नाउ इसी में जब आपको मीडियन निकालना हो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सिग्मा एक्स आई माइनस एम अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई माइनस एम अपॉन एन, ये हमारा मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा हो गया। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये डेविएशन, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा। इज इट क्लियर? अब इसमें फर्स्ट एम डी का मतलब मीन डेविएशन, एक्स बार का मतलब मीन आपको फाइंड करना है ग्रुप्ड डेटा में, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये मॉड्यूलस का साइन है, 1 अपॉन एन, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं 1 अपॉन एन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। नाउ सेकेंड, जब मीडियन की बात करें, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ग्रुप्ड डेटा का मतलब है कंटिन्यूअस रहेगी फ्रीक्वेंसी, ग्रुपिंग रहेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन एन, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन एन,
n का मतलब यहां पर n जो है, वेयर n इज इक्वल्स टू, वेयर n इज इक्वल्स टू सिग्मा fi, n जो है सिग्मा fi के इक्वल होगा। और सिग्मा fi का मतलब होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सिग्मा सम को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को। दिस इज कॉल्ड सिग्मा। ये सब 10th क्लास में आपने पढ़ा है। सिग्मा का मीनिंग होगा सम, और सिग्मा fi n इज इक्वल्स टू सिग्मा fi हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1, पेज नंबर 360। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। क्वेश्चन 1 और 2 दोनों सेम है। क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं। डेटा आपको दे रखे हैं, सॉल्यूशन 4, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 17। अनग्रुप्ड डेटा है। मीन इज इक्वल्स टू sum of the observation upon number of observation, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहां पर मीन के लिए। मीन इज इक्वल्स टू, मीन का मतलब एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो अपॉन में तो 8 आ जाएगा यहां पर। अगेन एक बार चेक कर लेते हैं। 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। एक डिजिट भी अगर रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो बी केयरफुल। आपको जब कॉपी करते हैं इमीडिएट डिजिट्स चेक करना है। सो 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 प्लस 17। इसका ये एक्स बार है, तो यहाँ एक्स बार इज इक्वल्स टू, सो एक्स बार इज इक्वल्स टू 4, 7, 11, 19, 28, 38, 50, 60, 63, 70, 80 अपॉन 8। सो मीन आपका 10 आ गया। मीन इज इक्वल्स टू 10। अब हम एक टेबल बनाएंगे ताकि उससे इजी रहेगा। एक्स आई एंड दिस वन इज डेविएशन एक्स आई माइनस एक्स बार। ये आपकी टेबल रहेगी। का मतलब ये जो आपको दे रखे हैं 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। This is the value of xi 4, 7, 8। Now xi minus x bar कर दिया। This is xi 4 minus 10, 4 minus 10 is equals to 6। देखो ये मॉड्यूलस में है, इसलिए 4 में से 10 गए तो जो -6 रहेगा तो आंसर 6 ही आएगा, पॉजिटिव निकलेगा। ये जो डेटा है हमने xi से रिप्रेजेंट कर दिया है, जो भी नंबर से हमारे xi है। इज इट क्लियर? नाउ 7 minus 10 3, 10 में से 8 गए 2, देन 1, 10 में से 10 गए 0,
12 minus 10 2, 13 minus 10 3, 17 minus 10 7. क्लियर? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो ये जो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स आई ये हमारे जो हैं ऑब्जर्वेशन है और दिस इज एक्स आई माइनस एक्स बार। अगेन 4 माइनस 10 करेंगे माइनस 6 होगा तो वो 6 लिख देंगे, 7 माइनस 10 देन 3, 8 माइनस 10 2। मॉड्यूलस में मैंने बता दिया है अगर माइनस 3 है तो इट बिकम्स पॉजिटिव 3, माइनस 2 इट बिकम्स पॉजिटिव 2। सो वी कैन राइट लाइक दिस। सो 6 प्लस 3 9 2 11 1 12 2 14 3 17 प्लस 7 24। एंड मीन डेविएशन आपको निकालना है, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। और अबाउट मीन का मतलब है एक्स बार लगा देंगे हम, इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर एन। सो 24 डिवाइडेड बाय 8, 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 3। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 1 डन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, 1 और 2 दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 36 72 36 72 46, ये तो आपको दे रखे हैं डेटा। 42 60 45 53 46 51 एंड 49। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 36 72 46 देन 42 60 45 53 46 51 49। डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कह दिया डिजिट अगर रॉन्ग कॉपी हुई देन आंसर विल बी रॉन्ग, सो बी केयरफुल। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल्स टू 10 even। First arrange the data in ascending order, ascending order में अरेंज करो, ascending order। अब ascending order में जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 36 के बाद में 42 then 45 46 टू टाइम्स है। 46 के बाद में 49 51 के बाद में 53 60 72 हमारा लास्ट है। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। n इज इक्वल्स टू 10। देखो इवन है तो इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल्स टू मीडियन m से रिप्रेजेंट करते हैं n/2 प्लस n/2 प्लस 1 TH अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन n/2। n की यहां पर वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू, n इज इक्वल्स टू 10।
सो 10/2 प्लस 1 अपॉन 2 सो फिफ्थ 10/2 का मतलब 5 हो जाएगा। सो फिफ्थ यहाँ पे टीएस लगा देते हैं, फिफ्थ प्लस 6 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, फिफ्थ प्लस 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, फिफ्थ प्लस 6 ऑब्जर्वेशन शॉर्ट में लिख दिया है। इज इट क्लियर? नाउ फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, अब फिफ्थ नंबर पे 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, फिफ्थ नंबर पे 46, सो 46 प्लस 49 अपॉन 2, 46 प्लस 49 अपॉन 2, सो 9 और 6 15, 95 अपॉन 2 मीन्स 47.5, ये आपका मीडियन है। इज इट क्लियर? ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है, यहाँ तक का जो वर्क किया है ये सब 9th क्लास में आया है। 11th क्लास में जो नई चीज हुई है इंट्रोड्यूस, वो है डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो आपका जो है मीडियन जो है 47.5, मीडियन इज इक्वल्स टू 47.5। अब हम टेबल बनाएंगे, टेबल से क्या होता है, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। टेबल बनाने से क्या है, कैलकुलेशन इजी लेंगे। इनको जो ऑब्जर्वेशन है इसे हम xi से रिप्रेजेंट कर देंगे, देन xi माइनस m, ये हमारा फॉर्मूला टेबल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। xi एक कॉलम xi का रहेगा, एक कॉलम xi माइनस m, xi ये हमने जो डेटा लिखे हैं 36 42 45 46 46 46 49 51 53 60 एंड लास्ट इज 72, 60 के बाद में 72। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कॉलम xi माइनस m, xi माइनस m, m की वैल्यू जो यहां पर है 47.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज इक्वल्स टू 47.5। मीडियन जो है वो है m, m की यहां पर वैल्यू 47.5 रहेगी। क्लियर? नाउ 36 माइनस 47.5 11.5, ठीक है। देन 42 5.5, 47.5 में से 45 गए 2.5 1.5 1.5 2.5। एक अच्छे से समझ लो, xi यहां पर 36 रखा, 36 माइनस 47.5, 36 माइनस 47.5 ये हमारा xi का वर्क करेगा। 42 माइनस 47.5 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ये जो है इसको मॉड्यूलस बोलते हैं और इसके अंदर से कैलकुलेशन जो रहेगी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इज इट क्लियर? नाउ 51 में से करेंगे 3.5, देन 53 में से 5.5, 12.5 72 में से आपका रहेगा 24.5।
अगेन समझ लो 47 यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। 11.5 47 में से गए 47.5 42, तो देन 5.5 2.5 1.5 1.5 2.5 47.5 रहेगा यहाँ पर वैल्यू। देन इसका हमें सिग्मा करना है, सम करना है दिस कॉलम, इसका हमें सम करना है। सिग्मा xi माइनस m, सिग्मा xi माइनस m इज इक्वल्स टू, इनका हम सम करेंगे। ये 10 है, 5 10 जा 50 हो जाएगा, सो 50 के 0, देन 5 16 21 23 24 25 27 30 35, देन 35 47 xi माइनस m, ये मॉड्यूलस है बेटा। 36 माइनस 47.5 11.5, 42 माइनस 47.5 5.5, देन 45 माइनस 47.5 2.5, 46 माइनस 47.5 1.5, अगेन 1.5, और यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान रखना 49 है 47.5, 49 में से 47.5 गए तो 1.5, 51 में से 47.5 जाएंगे, देन 3.5, 53 में से 47.5 गए 5.5, 60 में से 47.5 गए 12.5, देन 72 माइनस 47.5, m का वैल्यू मैंने बता ही दिया। टोटल जब हम करेंगे तो यहाँ पर इन सब का जो सम आएगा वो 70 आएगा। एंड मीन डेविएशन, अब हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में रखें, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल्स टू सिग्मा xi माइनस m अपॉन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस, सो 70 इसका सम आ गया हमारा, ऑब्जर्वेशन हमारे 10 है, सो 70 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 7। दिस वन इज डन, ये आंसर कंप्लीट हो गया है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। क्वेश्चन 5 और 6 में आपको पहले मीन डेविएशन निकालना है, और यहाँ पर ये xi fi दोनों दे रखे हैं, xi भी दे रखा है fi भी दे रखा है। xi की वैल्यू 5 10 15 20 25, fi is 7 4 6 3 5। व्हेन fi एंड xi इज गिवन, प्रोडक्ट fi xi करेंगे, 5 7 जा 35, 10 4 जा 40, 15 6 जा 90, 23 जा 60, 25 5 जा 125, ये हमारा fi xi आ गया। नाउ मीन, इस कंडीशन में मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi xi 350 आ गया हमारा सम, सिग्मा fi का सम 25, सो मीन x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। 350 सिग्मा fi xi एंड सिग्मा fi इज 25, 350 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे 14, सो मीन जो है, मीन की जो वैल्यू है वो हमारी 14 होगी। आफ्टर दिस अब हमें जरूरत है xi माइनस x बार, xi माइनस x बार कॉलम निकालने के लिए पहले मीन निकालना जरूरी था। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन, मीन की जो हमारी वैल्यू आई है वो है 14, मीन इज इक्वल्स टू 14। नाउ xi के कॉलम में से xi माइनस 14, x बार यहाँ पर कितना है, x बार की जो वैल्यू है वो 14 है, सो 5 माइनस 14, 5 माइनस 14 करेंगे तो 9, 10 माइनस 14 4, 15 माइनस 14 1, 20 माइनस 14 is 6, 25 माइनस 14 is 11, सो xi माइनस x बार, ये हमारा xi माइनस x बार का कॉलम हो गया। आफ्टर दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई, अब हमें जरूरत है fi xi माइनस x बार की, इस कॉलम की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा सिग्मा fi xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा fi, तो हमें fi xi माइनस x बार, ये मॉड्यूलस है। नाउ xi माइनस x बार को fi से मल्टीप्लाई करेंगे दिस कॉलम से,
this column is multiplied by this column. Is it clear? So 7 multiply 9, 63, 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 3 6 जा 18, 5 11 जा 55. सिग्मा मैंने पहले ही आपको बता दिया, सिग्मा का मतलब होता है सम, प्लस करना. सो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इस कॉलम का सम करेंगे. 6 3 9 6 15 20 28 के 8, 2 कैरी 8 9 10 15, सो 158. ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार आया है. नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, मीन डेविएशन. मीन डेविएशन अबाउट मीन. सो मीन डेविएशन अबाउट मीन. अबाउट मीन का मतलब है आपको यहां एक्स बार लिख देना है, इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एम. सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू, अब चेक कर लीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की जो वैल्यू है हमारी 158 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 25. सो 158 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे. सो 25 से 6 टाइम, देन 3 टाइम्स, आई थिंक 6.32. ये हमारा आंसर रहेगा 6.32. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, मीन डेविएशन अबाउट मीन. 25 से देखो 6 टाइम गया 8, देन 8 को करेंगे सो 75. कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है. 6.32 इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो ये हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है, एक्सरसाइज 15.1 का जो मेन क्वेश्चन है जिस पर क्वेश्चंस बेस्ड है. एक मीन का करा दिया, एक मीडियन का, और एक ये ग्रुप्ड वाला करा दिया आपको, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी. सो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द exercise 15.1. so do practice of exercise 15.1. thank you.